हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉन्सून फन फिक्शन पार्ट 10 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैनसन विंग को याद करते करते सो गया था। सुबह होते ही लैनसन उठ गया था। लैनसन ब्रश करता है और बात लेता है और मिरर में अपना फेस देखते हुए कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इधर सिजोय भी इंटर्नशिप के लिए घर से निकल जाता है। लैनसन वेनवन के ऑफिस में देख रहा था आखिर यहाँ काम करने वाला लोग कैसा है। वेनवन लैनसन से कहता है, आज से हमारे ऑफिस में कुछ स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आया है, मैं आपको उन स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। वेनवन एक एक करके सभी स्टूडेंट से मिलवाता है। आखिर में सिजोय के पास आता है। सिजोय अचानक लैनसन को देख के शॉक्ड हो जाता है। लैनसन स्वीटली कहता है, हेलो। सिजोय सिर्फ हूँ में जवाब देता है। वेनवन कहता है, इससे मिलो। ये सिजोय कहता है, मिस्टर लैन है, इसे कौन नहीं जानता और मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। लैनसन कहता है, लगता है तुम मेरे फ़ैन हो। सिजोय कहता है, नहीं, मैं आपका फ़ैन नहीं हूँ, बस एक टाइम पर मैं आपको फॉलो करता था। लैनसन कहता है, क्यों अब नहीं करते हो? सिजोय कहता है, नहीं। सिजोय वेनवन से कहता है, सर मुझे यहाँ इंटर्नशिप नहीं करना है। वेनवन कहता है, नहीं करना है क्या मतलब है? सिजोय कहता है, सर मुझे लगता है मुझे अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। वेनवन कहता है, तुम वही हो ना जिनी जिसके बारे में बात की थी? सिजोय कहता है, हाँ, टीचर जिनी ने मेरे ही बारे में बात की थी। वेनवन कहते हैं, जिनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके कहने पर मैंने तुम्हें यहाँ इंटर्नशिप के लिए रखा है। मैंने सोचा था मिस्टर लैंड से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। सिजोय कहता है, सॉरी सर, पर मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना है और ख़ास करके इनसे तो भी बिल्कुल नहीं। वेनवन कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? लैनसन बस साइलेंस होकर सब कुछ देख रहा था। लैनसन कहता है, मिस्टर वेन आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ। वेनवन गुस्से में चला जाता है। लैनसन कहता है, अगर तुम इस तरीके से लोगों के मुंह पर बात करोगे तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम की फेस करना होगा। तुम्हें थोड़ा सोच कर कहना चाहिए। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए काफ़ी गुस्सा है। क्या तुम मुझे जानते हो? सिजोय कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। लैनसन कहता है, तुम इंटर्नशिप के लिए ऐसे मना नहीं कर सकते हो। तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया है तो तुम्हें कैसे भी करके यहाँ रुकना पड़ेगा। सिजोय चुपचाप काम पर बैठ जाता है। लैनसन को थोड़ा अजीब लगा। लैनसन टाइम देखता है, दोपहर की 1 बज गए थे। लैनसन वेनवन को इन्फॉर्म करता है वो कुछ इम्पोर्टेंट काम पर जा रही है। लैनसन लंच करने के लिए नी होटल में जाता है। लैनसन एक नॉर्मल शर्ट पहना हुआ था, एक हेड कप और मुंह पर मास्क पहना हुआ था। लैनसन एक टेबल पर बैठा था। एक वेटर आके कहता है, सर आपका क्या ऑर्डर है? लैनसन सिर्फ इधर उधर देख रहा था। लैनसन सोच रहा था कहीं तो विंग होगा। वो वेटर फिर से कहता है, सर आप क्या ऑर्डर लेना चाहेंगे? लेकिन लैनसन का ध्यान नहीं था वेटर क्या कह रही है। तभी विंग आता है और उस वेटर से कहता है, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? लैनसन को तब जाके विंग की वॉइस सुनाई देता है। लैनसन धीरे धीरे विंग की तरफ देखता है। विंग पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो गया था। लैनसन की आंखें उसे देखने के बाद जैसे वो सब कुछ भूल गया था। विंग उस वेटर से कहता है, तुम जाओ मैं देखता हूँ। विंग कहता है, सर क्या आपको कुछ अलग चाहिए? अगर आपको कुछ और खाना है तो हम कोशिश करेंगे आपकी पसंद की खाना बनाने की। लैनसन बस साइलेंस था। लैनसन से कुछ कहा नहीं जा रहा था। विंग को लगा शायद इसे बात करना नहीं आता है। विंग कहता है, सर आपके सामने पेन और पेपर है, आप हमें लिख के बता सकती है। आपको जो भी ऑर्डर करना है अब लिख दीजिए, वेटर अभी आकर आपका ऑर्डर नोट कर लेगी। ऐसा कह के विंग जा रहा था। तभी लैनसन विंग का एक हाथ पकड़ लेता है। विंग शॉक था। विंग अपने हाथ को देखता है, फिर लैनसन की तरफ देखता है। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी। लैनसन पेपर में लिखता है, क्या ऐसा कोई डिश है जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी? विंग उस पेपर को पढ़ता है। विंग को इस पेपर पढ़ते ही लैनसन की याद आता है। विंग के चेहरे पर एक मायूसी छा जाता है। विंग कहता है, नहीं, यहाँ ऐसा कोई डिश नहीं मिलेगा, अगर आपको कुछ और खाना है तो आप बता सकते हैं। लैनसन कहता है, ठीक है, आपकी पसंद की कुछ भी भेज दीजिए। विंग ये सुन के चला जाता है और वेटर को कहता है, आज जो भी बना है सर को सर्व कर दो। दोपहर तक नीमेंजो भी आ गया था। विंग और नीमेंजो काम के बारे में बात कर रहा था। लैनसन सिर्फ विंग को देख रहा था। लैनसन कुछ ना खाकर वहाँ से चला गया था। विंग उस टेबल पर आके देखता है
उसने कुछ भी नहीं खाया और एक पेपर में लिखा था, सॉरी मुझे खाना पसंद नहीं आया और मुझे यहाँ मेरा मनपसंद खाना भी नहीं मिला। लेकिन लैनजन शाम को फिर आता है, देखता है विंग कहीं जा रही है। लैनजन भी विंग का पीछा करते हुए देखता है विंग एक क्लब में आया है। विंग एक जगह पर बैठ के ड्रिंक कर रहा था और बार बार टाइम देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी का इंतज़ार कर रही है। कुछ टाइम बाद विंग के पास कोई आता है। विंग उसे देखकर खुश था। विंग उसके साथ पहले बात कर रहा था, फिर उस इंसान के साथ एक रूम के अंदर चला जाता है। लैनजन शॉक था। लैनजन सोचता है नहीं, विंग ऐसा नहीं है। फिर लैनजन बाहर ही बैठ के विंग का बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे बाद विंग उस रूम से बाहर आता है। विंग और वो इंसान बात करते करते पार्किंग तक आ जाता है। वो दोनों कार के पास खड़ा होकर भी कुछ टाइम बात कर रही थी। लैनजन सोचता है आखिर माजरा क्या है, क्या साउसिन को ये सच पता है। फिर लैनजन देखता है विंग उसके चिक्स पर हाथ रख के कुछ समझा रही है। लैनजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर विंग किसी और को कैसे टच कर सकता है। उसे लग रहा था अभी उस पर्सन से विंग का हाथ हटा दे। फिर देखता है विंग एक दूसरे को हक करके और बाइक के चला गया था। लैनजन भी विंग का पीछा करते हुए विंग के घर तक आ जाता है। लैनजन विंग के घर की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। विंग थक के हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। विंग सियोई के रूम की तरफ देखता है। सियोई के रूम की दरवाज़ा खुला था और कुछ गिरने की आवाज़ भी आ रहा था। विंग चिल्ला के सियोई को बुलाता है। लैनजन की आंखें बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था सियोई को देखने के लिए। लैनजन अपने हाथ की मुट्ठी टाइट कर लेता है। सियोई जब रूम से बाहर विंग के पास आता है तब लैनजन सियोई को देखता है। लैनजन सियोई को देख के शॉक था। लैनजन मन में कहता है ये सियोई है, तो तुम सुबह इसलिए मुझ पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि तुम मुझे पहचान गई थी। सॉरी सियोई, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सियोई विंग को एक गिलास पानी देता है और विंग के शूज़ और सॉक खोलता है। विंग कहता है सियोई कितनी बार कहा है, मैं खुद कर लूँगा। सियोई कहता है और मैं बार बार यही कहता हूँ, मुझे आपका ख्याल रखना अच्छा लगता है। विंग सियोई के बाल को सहलाता है। सियोई कहता है डैड मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ। विंग कहता है हाँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, तुम कॉफ़ी ले आओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। विंग फ्रेश होके रूम से बाहर आ रहा था। विंग अपनी बाल को फिंगर से बनाते हुए आ रहा था। विंग नॉर्मल कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। लैनजन की आंखें फटे की फटी रह जाता है। विंग टीवी ऑन करता है। सियोई विंग को कॉफ़ी देता है और विंग के पास ही बैठ जाता है। सियोई सोचता है फाइनली मैं और डैड खुश रहने लगे थे, लेकिन मिस्टर लैंड फिर से हम दोनों की खुशियों के बीच आ रही है। मिस्टर लैंड यही शहर में है। अगर डैड और मिस्टर लैंड आमने सामने आ गए तो पता नहीं डैड का कैसा रिएक्शन होगा। सियोई जब ये सब सोच रहा था विंग नोटिस करता है सियोई अपसेट है। विंग न्यूज़ देख रहा था। विंग की एक हाथ में कॉफ़ी कप था और दूसरे हाथ में रिमोट था। विंग टीवी की तरफ देखते हुए कहता है सियोई अपसेट क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। सियोई बात को छुपाने के लिए झूठ कह देता है। सियोई कहता है कुछ नहीं डैड। सियोई नीचे की तरफ देखते हुए ऐसे ही कह दिया था। सियोई कहता है वो जावलूसी मुझसे किस मांग रही थी और मैंने मना कर दी, तो जावलूसी मुझसे गुस्सा हो गई है, बस इसलिए मैं अपसेट हूँ। विंग के मुंह में कॉफ़ी था। सियोई की बात सुन के शौक से विंग के मुंह से कॉफ़ी बाहर आ जाता है और खांसने लगता है। विंग की शर्ट पूरा खराब हो जाता है। ये देख के लैनजन जो कब से सैड होकर खड़ा था वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है। अपनी हंसी को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख देता है। विंग क्यूट सा फेस बना के कहता है सियोई ये सब बातें ऐसी नहीं कहते, कम से कम बड़े लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सियोई कहता है डैड अभी की जनरेशन पेरेंट्स के सामने किस कर देता है। ये सुन के विंग की आंखें बड़े हो जाता है और कहता है क्या सच में। सियोई विंग के हाथ से रिमोट छीन लेता है और कहता है मुझे पता नहीं, मुझे कार्टून देखना है। विंग सियोई के हाथ से फिर से रिमोट छीन लेता है और कहता है तुम अब बच्चे नहीं रहे, मुझे अभी न्यूज़ देखना है। सियोई कहता है पर डैड मुझे कार्टून देखना है। विंग कहता है कार्टून देख देख के तुम अभी तक बड़े नहीं बन पाए, अपने रूम में जाओ और फ़ोन पर गर्लफ्रेंड को कैसे किस करता है वो सीख लो। तुम्हें किस करना भी नहीं आता और तुम गर्लफ्रेंड कैसे बना ली। मुझे तो बेचारी जावलूसी पर तरस आ रही है, उसने एक कार्टून को बॉयफ्रेंड बना ली। सियोई विंग को आंखें दिखाते कहता है डैड। विंग भी सियोई को आंखें दिखाते कहता है सियोई। सियोई कहता है डैड
अब बहुत सेमलेस हो। और उसके बाद सिजुई अपने रूम में जाता है। विंग चिल्ला के कहते हैं, आजकल के बच्चों के डैड ऐसे ही है। ऐसे कह के विंग जोर जोर से हंसने लगता है। लैनजन विंग और सिजुई को खुश देख के वापस जा रहा था। लैनजन की आंखों में आंसू छलक रहा था। लैनजन जब ड्राइव कर रहा था, लैनजन मन में सोचता है, काश मैं इतना खुशकिस्मत होते तो आज मैं तुम दोनों के साथ होता। विंग, 10 साल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैं तुम्हें देखना ना चाहा, लेकिन सिर्फ ये सोच के तुमसे दूर रहा। तुम अब साउसिन के साथ खुश हो, तुम अब मैरिड हो और मेरी यही सज़ा है। मैं तुम्हारे बिना जीऊँ, तुम्हारी यादों के सहारे। अब मैं तुम्हारी दर्द फील कर सकता हूँ। अगर मुझे इतना तकलीफ़ हो रही है तो तुम्हें कितना तकलीफ़ हुई होगी। मैंने तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अगले दिन संडे था। विंग पिकनिक का प्लान बनाया था। हर संडे साउसिन विंग को विजिट करने आता था। इस संडे भी आने वाला है। विंग, सिजुई और जाओलूसी तीनों पिकनिक कर रहे थे। विंग साउसिन को कॉल लगाता है, ये जानने के लिए वो कब तक आने वाला है। सिजुई और जाओलूसी मस्ती करते करते काफ़ी दूर जा चुका था। विंग अकेला पड़ गया था। लैनजन विंग को बस दूर से देख रहा था। अचानक लैनजन खुद को रोक नहीं पाता। लैनजन स्लोली एक एक कदम विंग की तरफ बढ़ा रही थी। लैनजन को खुद पता नहीं वो कब अपना कदम बढ़ा चुकी है। लैनजन जब विंग की तरफ जा रहा था तब विंग भी लैनजन को दूर से देखता है। पहले तो विंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विंग को लग रहा था शायद वो किसी और में लैनजन को देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे लैनजन विंग के करीब जा रहा था, विंग भी शॉक से उठकर खड़ा हो जाता है। विंग एक ट्री के नीचे ज़मीन पर बैठा था। विंग स्पीचलेस होकर सिर्फ लैनजन को देख रहा था। लैनजन एकदम विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। विंग और लैनजन 2 फुट की दूरी पर खड़ा था। दोनों सिर्फ एक दूसरे के चेहरे को निहार रहा था। दोनों के बीच पूरा साइलेंस था। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे का कुछ कहेगी, मुंह से बात नहीं निकल रहा था। फाइनली लैनजन कुछ कहने जाता है, तभी साउसिन आके विंग का हाथ पकड़ लेता है। तब जाके विंग अपने आंखें घुमाता है। विंग देखता है साउसिन उसका हाथ पकड़ा है, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब विंग लैनजन को देखता है, लैनजन बिना कुछ कहे वापस जा रहा था। विंग को बस ऐसा लग रहा था वो सपना देख रही है, क्योंकि लैनजन बिना कुछ कहे वहाँ से जा रहा था। जब साउसिन विंग का हाथ पकड़ा हुआ था तब लैनजन को रियलाइज़ हुआ विंग अब उसका नहीं है। लैनजन को वहाँ से जाना ही ठीक लगा। विंग साउसिन से कहता है, साउसिन, मैंने अभी लैनजन को देखा, क्या तुमने भी देखा? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? तब सिजुई और जाओलूसी आता है। सिजुई कहता है, क्या हुआ डैड, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? विंग कहता है, सिजुई, मैंने अभी लैनजन को देखा। सिजुई कहता है, वो यहाँ भी आ गया? विंग कहता है, यहाँ भी का क्या मतलब है? क्या तुम इससे पहले उससे मिल चुकी हो? सिजुई कहता है, हाँ, मैंने ऑफिस में देखा था, पर मिस्टर लैन ने मुझे पहचाना नहीं। सिजुई कहता है, पर मुझे डर है कहीं वो आपको फिर से हर्ट ना कर दे। विंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं पहले जैसा अब नहीं रहा, मुझे खुद को संभलना आता है। अब किसी में इतना हिम्मत नहीं है जो मुझे रुलाए। अगले दिन लैनजन सेम क्लब में अल्कोहल पी रहा था। तभी विंग फिर से उस क्लब में जाता है। लैनजन विंग को देखता है। विंग लैनजन को नोटिस नहीं किया था। विंग लैनजन के पास जाके ड्रिंक ऑर्डर करता है। विंग के हाथ में अल्कोहल का गिलास था। तभी विंग देखता है उसके पास लैनजन खड़ा है। विंग जब लैनजन को देखता है, विंग कुछ सेकंड साइलेंस होकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लैनजन भी विंग से कुछ नहीं कहता। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर था। लैनजन बार बार विंग को देख रहा था, लेकिन विंग लैनजन को पूरा इग्नोर कर दिया था। उसे लैनजन का चेहरा नहीं देखना था। 15 से 20 मिनट बाद वो इंसान फिर से आता है। लैनजन उस इंसान को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। विंग उस इंसान के साथ काफ़ी खुश होकर बात कर रहे थे। फिर विंग एक रूम की तरफ जाने लगता है। लैनजन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। लैनजन विंग के पास जाता है और उस रूम के अंदर जाने से रोक लेता है। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लैनजन कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। विंग कहता है, क्या सही क्या गलत, क्या तुम सिखाओगी? लैनजन कहता है, विंग, तुम अब बॉडी सेल करते हो, तुम ऐसे कब से बन गए? तुम तो ऐसे नहीं थे। विंग लैनजन की बातें सुन के हैरान था।
लैनजन कहता है शाओसिन को पता है तुम उसके पीठ पीछे क्या कर रही हो? विंग कहता है मैं जो भी करूँ इससे शाओसिन का क्या मतलब है? लैनजन कहता है बॉडी सेल करना ये क्या अच्छी बात है? मैं जो भी करूँ खुद का मर्जी का मालिक मैं हूँ और तुमसे तो मुझे बात भी नहीं करनी है। तुम बेकार में मेरे टाइम वेस्ट कर रही हो। लैनजन कहता है तुम बॉडी सेल करती हो ना, तो मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ नहीं जाओगे। विंग कहता है तुम मुझे खरीदोगे? लैनजन कहता है हाँ, मैं तुम्हें खरीदूंगी। विंग कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे खरीदो। लैनसन कहता है अगर तुम्हें खरीदने के लिए मुझे मेरा पूरा प्रॉपर्टी बेचना पड़े तो भी मैं बेच दूंगा। विंग कहता है फिर भी अगर मैं खुद नहीं बिकना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ में तो तुम मुझे कैसे खरीदोगी? और ऐसी घटिया बात सिर्फ तुम ही कह सकती हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या किया जाए। 20 साल पहले तुम जैसे थे आज भी तुम वैसे हो, आज भी तुम वही घटिया इंसान हो। विंग कहता है मिस्टर लैन, जब तक आप इस शहर में रहेंगे मैं चाहती हूँ आप मुझसे और सिजुई से दूर रहें। ऐसे कह के विंग उस इंसान के साथ उस रूम में चला जाता है। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।